नमस्कार मित्रों। पूरे देश में पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप बहुत ज़ोर से फैला हुआ है। हम सभी त्रस्त हैं उससे। क्या जितनी भी स्टेट हैं अपने हिंदुस्तान की, सब में गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। कहीं आंधी तूफान आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो हरदम तो गर्मी होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा है। शायद जो विश्व में अलग अलग जो सब हथियारों का प्रयोग हो रहा है और जो अशांति फैली हुई है, उसका भी कुछ वार्मथ का असर आता तो है ही है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पहले चिंता होती है, फिर डिप्रेशन होता है। ऐसा ही कुछ कुछ मुझे भी थोड़ा सा हुआ था। और लेकिन यही है ना कि अंदर से जो एक स्ट्रेंथ या भगवान की कृपा, जो भी कुछ समझें आप, तो वो मिलती है, जो कि हमको उस चीज़ से बाहर निकाल देती है और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो राग झाड़ के खड़ा हो जाता है, स्प्रिंग जो होता है खड़ा हो जाता है, उसी तरह हम लोग को हमारी प्रकृति जो है, हमारा नेचर जो है, हमारे जो अंदरूनी जो हमारे विचार होते हैं, वो हमको फिर ठीक खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी। तो वही मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि इस चीज़ को कैसे, भाई गर्मी तो है तो करना तो पड़ेगा। जो भी कुछ है इंतज़ाम कर लीजिए। 1-2 महीने पहले तो हमने एक अच्छा ही हुआ, हमको इसका तो नहीं पता था कि युद्ध हो रहा है तो क्या असर होगा, क्या होगा। लेकिन हमारा हर साल होता है कि ये मई जून जुलाई, सभी मई जून जुलाई, ये कि इसके लिए हम अपना जो घर में सामान है ना, जो ग्रोसरी है, वो हम इकट्ठी ले लेते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि गर्मी में अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे या मतलब खुद जाके लेंगे तो मुश्किल हो जाता है। अगर ऑर्डर पे मंगा दो तो डिलीवरी घर पे हो जाती है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब हम इन दुकानों पे, जिन पे सालों से हम जा रहे हैं, अपनी गृहस्थी का सामान लेते रहते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ होती है उसको देख के लेंगे ना। तो कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो पैकेट में बंद होती हैं, पता नहीं, फिर वो बाद में ख़राब निकलती हैं। तो फिर तो हम उनको जाके दोबारा से उनको चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना, या शिकायत करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो हमारा होता है कि हम जाके खुद ऑर्डर करके वहाँ पर और सब सामान लेते हैं। हमेशा हर साल हमारा होता है कि ये मई जून जुलाई में हमको बाहर ना निकलना पड़े। मतलब सामान, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ, खाने पीने का, नहाने धोने का, सब मतलब ये जितना है अपना घर गृहस्थी का सामान लेके रख लेते हैं। इस बार भी ले लिया तो वो तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब सब कुछ तो बहुत महंगा हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब महंगा है, सबके लिए महंगा है, तो हम भी उसी को इस्तेमाल करेंगे। और असली बात यह है कि ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है या हमारे देश के किसी नेता ने ये कहा है तो हम कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना भी एक दायित्व बनता है ना, कि हम किस तरह से अपने को संभाल के चलें घर गृहस्थी में। और इसमें तो ये अभी की बात नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम की भी बात थी। ये हम किसी का विरोध या किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लीडर होते हैं और वो कुछ बात ऐसी कहते हैं, तो अगर हम मानेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। उनका फ़ायदा इसमें कुछ ये नहीं। उनकी चिंता ये होती है कि पब्लिक को मुश्किल ना हो। शायद हमारा जहाँ तक ख्याल है यही चिंता होती है। अपनी इमेज बनाने की नहीं होती है कि हमारी इमेज बन जाएगी। तो इन चीज़ों को तो हम, अपने फ़ायदे की चीज़ों को तो हम करते ही हैं ना। तुरंत पब्लिक जो है, हम लोग आम जनता जो है, आवाम जो है, वो अपना फ़ायदा बहुत जल्दी पहचान लेती है। तो हमने भी तो हमारा तो हर साल ही करते हैं। तो आ गया है सब कुछ। और जो ये मन जो उदास थोड़ा सा हो गया था, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इस चीज़ को इसी पॉइंट पे छोड़ते हैं कि हमें अपना फ़ायदा तो, हम मानव जाति का है, इंसान का ये तो है ही है कि पहले सेल्फिश होता है, थोड़ा अपना देखता है। तो ये जो हुई है बात कि भाई ज़्यादा यात्रा ना करो या ज़्यादा मतलब खर्चा ना करो, ये तो हमारे फ़ायदे के लिए है। और इसमें किसी की इमेज, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की हमको वो बात याद है कि तब तो हम छोटे थे, तो मतलब घर में एक सोमवार का व्रत रखने का बोले था। गेहूं की प्रॉब्लम थी, कुछ गेहूं विदेशों से, अमेरिका से मंगाते थे, तो कुछ चक्कर था वो।
और वो गेहूँ अच्छा भी नहीं होता था, अच्छा भी नहीं मानते थे, लाल गेहूँ बोलते थे उसको। तो मतलब उस समय ये पूरे आवाम ने, पूरी पब्लिक ने इस बात को माना, एक टाइम व्रत रखा, एक टाइम करा, तो अच्छा ही हुआ ना, अच्छा ही हुआ। तो अच्छी बातें जहाँ से मिलें वो हमको चुन लेनी चाहिए। ठीक है, वीडियो बंद करती हूँ और धन्यवाद। दोबारा शुरू करूँगी, अभी करती हूँ दूसरा। ठीक है, थैंक यू।